नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और अपने खास मेहमान से आपको जोड़ते हैं ताकि आप उनसे अपने सवाल पूछ सकें। और आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। अपने खास मेहमान को चलो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद एक बार देखेंगे कि बाजारों में क्या हलचल हो रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हितेश राठी, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून मोहिनी जी। सबसे पहले थैंक यू, आपने मेरे को अपने शो पर इनवाइट किया। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा अपना भाव प्रकट करता हूँ आपके दर्शकों को भी। एंड मैं आशा करता हूँ जो कि आपको और आपके दर्शकों को किसी प्रकार से वैल्यू ऐड कर सकूँ। बिल्कुल सर, एंड जी सर, बिल्कुल। प्लेजर तो हमारा ही है, क्योंकि हम अपने दर्शकों तक आपकी बात ज़रूर पहुंचा पाएंगे अपने माध्यम से। चलिए सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाज़ारों को मैं देख लेती हूँ कि बाज़ार इस वक्त कहाँ है। तो एक बार दिखाइएगा कि निफ्टी कहाँ कामकाज करा। निफ्टी इस वक्त वापस से 24,585 के आसपास है और बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं नजर आ रही। हालांकि एक बार कोशिश की थी, 24,600 के ऊपर टच किया था, 2 बार गया है बीच में, लेकिन फिर से वापसी उन्हीं लेवल्स पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक में अभी भी दबाव बना हुआ है, करीबन आधे फीसदी की गिरावट अभी भी निफ्टी बैंक में नजर आ रही है। अब जब हमने पिछला शो खत्म किया था तो 50 अंकों की गिरावट थी, वो फिर से गहरा गई है और अब 120 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हितेश जी, आपका आउटलुक इस पर क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं मोहिनी जी। तो निफ्टी, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें एंड ब्रॉडम एंड निफ्टी के टेक्निकल सेटअप को देखें, तो फिलहाल के लिए हमें ये देखने मिल रहा है जो कि निफ्टी अब बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है। और ये हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का जब हम एक रेशियो चार्ट प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है, जहाँ पे बैंक निफ्टी बनाम निफ्टी के एक रेशियो चार्ट में हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है जो कि आने वाले दिनों में हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। बट अगर मैं लेवल्स की बात करूं मोहिनी जी, तो हमने पिछले सप्ताह से ही बहुत अच्छे समय से हम अपने क्लाइंट्स को और अलग अलग शो पर भी हमने ये चीज़ मेंशन करा है, जो कि जब तक हमें निफ्टी में 24,850 और 24,800 के ऊपर, 800 और 24,850 के ऊपर एक क्लियर डेली बेसिस पे ब्रेकआउट देखने नहीं मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जो कि ये जो हमने बहुत अच्छा एक मूव देखा है 23,600 से नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग देख करके मार्केट में रिकवरी देखी है, ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो आने वाले दिनों में हमें ये देखना है जो कि 24,800 या फिर 24,850 का जो रेंज है उसके ऊपर निफ्टी में ब्रेकआउट अगर देखने मिलता है तो हम एक अंदेशा लगा सकते हैं जो कि आने वाले दिनों में मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। उसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत क्लियर अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। पिछले सप्ताह एसबीआई और कुछ अन्य पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट्स आए थे, जहां पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी, तो उसके बदौलत पीएसयू बैंक्स की मदद से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी थी। बट लेकिन आज अगर आप वापस देखेंगे ट्रेड में, तो क्योंकि पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, थोड़े से अंडर प्रेशर है और प्राइवेट बैंक्स क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक नेगेटिव सा आउटलुक बनते हुए दिख रहा है। बट लेकिन अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए अभी भी अप ट्रेंड में है, किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं दिख रही है। छोटा सा एक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन टू थोड़ा सा नेगेटिव बायस डेवलप जरूर हो रहा है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये रहेगा जो कि मिड कैप निफ्टी। हमने पिछले कुछ समय से देखा है मोहिनी जी, जो कि शेयर्स या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम मार्केट में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जब इंडेक्स एक पर्टिकुलर रेंज में फंसे हुए हैं, बट लेकिन स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने मिल रहे हैं। आज के डेट में हमने मिड कैप निफ्टी में एक रेंज ब्रेकआउट देखा है 15,000 के लेवल्स के ऊपर। और क्योंकि ये ब्रेकआउट अब आ चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में जो एक स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस हमने मार्केट्स में देखा था, वो कंटिन्यू रहेगा। और आपके दर्शकों को भी ये राय रहेगी जो कि मार्केट में फिलहाल के लिए इंडाइसिस को छोड़े और स्टॉक्स को पकड़कर मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश करें। यानी कि मार्केट में अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार मजबूती दिखा रहा है और उस पर अभी हितेश जी की भी नज़र बनी हुई है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपको इंडाइसिस के लेवल्स को छोड़कर थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसा ही कुछ और एनालिस्ट ने भी कुछ देर पहले कहा था। जैसे सर ने अभी लेवल्स दिए 24,800 के ऊपर के, 850 के ऊपर के लेवल्स दिए, तो उसके बाद एक अच्छी अपसाइड की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी ही अभी हमने जो लास्ट शो किया था 12 बजे का, उसमें भी ऐसा ही कहा था गौरांग सर ने कि 24,800 और उसके बाद 25,000 के लेवल्स निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते
सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो इन पर हमारी भी नज़र लगातार बनी रहेगी, हम इस पर लगातार अपनी बातचीत भी जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। तो चलिए हितेश जी, सबसे पहले सवाल लेते हैं। कमलेश जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं फोर्टिस और यथार्थ हॉस्पिटल दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं कि कैसे स्टॉक्स हैं। फोर्टिस मोहिनी जी एक ऐसे सेक्टर से आता है जो पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसी हॉस्पिटल सेक्टर से अगर आप देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स रहा है निफ्टी 50 के बास्केट से। बट लेकिन अगर मैं फोर्टिस की बात करूं तो स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर 985,000 रुपए के पास आकर के एक छोटा सा आई थिंक सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा है, और स्टॉक में एक मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। तो जब तक अब अगर हम फोर्टिस की बात करें 950 960 के ऊपर हमें ट्रेड होता हुआ नहीं दिखता है फोर्टिस, जो वो आज भी ट्रेड कर रहा है। हमारे व्यू फोर्टिस पे ये रहेगी जो कि स्टॉक मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक नजर आपको आ सकता है। तो भाई अगर मैं यथार्थ हॉस्पिटल की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको कहा ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन फोर्टिस, जो कि हॉस्पिटल स्पेस, ये जो ब्रॉडर स्पेस है मोहिनी जी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यथार्थ के चार्ट्स भी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टॉक बहुत ही सुंदर अप ट्रेंड में है, एंड अगर किसी ने स्टॉक को बाय कर रखा है तो अभी रिसेंटली हमको वापस स्टॉक में 860 के ऊपर, 860 के ऊपर एक कंटिन्यूएशन स्विंग ब्रेकआउट देखने मिला है, जो हमें बता रहा है जो कि स्टॉक मीडियम टर्म में लगभग 1050, 1100 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो फोर्टिस में थोड़ा सा मीडियम टर्म के आउटलुक से थोड़ा सा बेरिशनेस दिख रहा है, पर लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल्स के चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। बने रहने की सलाह है, 1050 से 1100 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल भी शामिल करते हैं। अगला सवाल है सुबू जी का, ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर 537 पर इन्होंने लिया हुआ है, इस पर क्या कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेश बाइंग के लिए पूछा है अतुल ऑटो या फिर एससीआई, इन दोनों में से कौन सा फ्रेश बाइंग के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके टारगेट्स भी मांगे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अतुल ऑटो की चार्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अतुल ऑटो के जो चार्ट्स हैं मोहिनी जी काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा सा स्टॉक अभी रिसेंट टाइम्स में मीडियम टर्म में थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया है, बट लेकिन हमारी व्यू ये रहेगी, इनफैक्ट आज स्टॉक 9 से 10% डाउन है। हमारा व्यू ये रहेगा, अगर मैं टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो स्टॉक अभी फिलहाल के लिए उस लेवल्स पर है जहां पर एक हमने ब्रेकआउट देखा था, एक स्विंग ब्रेकआउट स्टॉक में देखा था। तो व्यू ये बन रहा है जो कि करंट रिट्रेसमेंट में स्टॉक को बाय करे एंड लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। वही अगर एससीआई की बात करूं तो एससीआई पे व्यू कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि स्टॉक में एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न मीडियम टू शॉर्ट टर्म में बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक क्लियरली अंडर प्रेशर है, एंड स्टॉक अभी भी 320 321 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आकर स्ट्रगल करता है। तो एससीआई पे बाय की सलाह नहीं है। अतुल ऑटो में करंट रिट्रेसमेंट को जरूर बाय करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब बिल्कुल, चलिए सर अगले स्टॉक्स पर आते हैं और अथर्व जी का सवाल लेते हैं। अथर्व जी ने एससीआई पर पूछा है, एससीआई 310 के लेवल पर और तेजस नेटवर्क 568, विप्रो 208। पूछ रहे हैं कि कब एवरेज करें और जो प्राइस लेवल इनके हैं वहां तक कब आ सकता है। इसके साथ ही मिड टर्म का व्यू आपका इस पर क्या बनता है। 3 स्टॉक्स हैं, एक एससीआई, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एससीआई देखिएगा पहले। मोहिनी जी एससीआई के बारे में मैंने हाँ, अभी भी चर्चा आपसे जी। की थी, तो एससीआई के तो बारे में तेजस नेटवर्क्स पर बात करते हैं। ओके, तो अगर तेजस नेटवर्क्स की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है मोहिनी जी, और हम उम्मीद कर सकते हैं जो कि स्टॉक जो एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर, अगर आप देखेंगे जो इंटरनेट कंपनीज हैं, न्यू एज कंपनीज हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने मिला है। वही सिमिलरली तेजस नेटवर्क में भी एक नीचे से अच्छी रिकवरी देखने मिली है, जहाँ पे स्टॉक ने 490 495 के पास में एक बहुत अच्छा सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है। बट लेकिन जब तक स्टॉक मीडियम टर्म में 540 545 के ऊपर ट्रेड होता नहीं दिखेगा, तो जो इस स्टॉक में पिछले महीना 630 से लेकर के 490 480 तक का एक मूव आया था, वो मूव कंक्लूड हुआ है कि नहीं, हम उस पर कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो तेजस नेटवर्क में नीड है जो कि स्टॉक 540 545 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो, हम तभी कंक्लूड कर सकते हैं जो कि स्टॉक में मीडियम टर्म से रिवर्सल हो गया है। वही अगर विप्रो की बात करूं तो पिछले कुछ समय में हमने देखा ही है ऑलरेडी मोहिनी जी, जो कि आईटी शेयर्स में काफी ज्यादा तेजी हमने देखी है। हैविंग सेड दैट, अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो आईटी इंडेक्स करेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्विंग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, एंड क्योंकि एक इतना अच्छा मूव हमने आईटी शेयर्स में ऑलरेडी देख लिया है, तो एक व्यू ये है जो कि
आपको रिसेंट टाइम्स में आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सप्ताह में आपको आईटी शेयर्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। बट लेकिन अगर स्टॉक्स नीचे में एक अच्छे डिप के बाद 170 175 के लेवल्स के पास मिले, वहां पे आप बाय करने की सलाह जरूर बन रही है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल स्वाति जी का है और ये पूछ रही हैं कैमलिन फाइन सर्विसेज 127 के भाव पर और आईटीसी होटल्स 176। इसके साथ ही आईटीसी जो मेन शेयर है वो 350 पर है इनके पास और लेमन ट्री होटल्स 120 पर, यानी कि इन्होंने होटल सेक्टर के तो 2 स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, आईटीसी होटल, लेमन ट्री होटल और इसके साथ ही कैमलिन फाइन सर्विसेज और आईटीसी मेन स्टॉक। सबसे पहले कैमलिन फाइन की बात करें तो कैमलिन फाइन का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मोहिनी जी, क्लियरली स्टॉक एक कंसोलिडेशन में है। ऊपर में 140 138 के पास का एक रेंज है, नीचे में स्टॉक का 115 और 110 के बीच का एक रेंज है। स्टॉक इन दो, एक अपसाइड कैप और एक डाउनसाइड सपोर्ट के बीच में ही क्लियरली ट्रेड कर रहा है। एंड जब तक हमें इस रेंज से ब्रेकआउट स्टॉक में देखने नहीं मिलता है, बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है जो कि हमें किसी भी प्रकार का एक डायरेक्शनल मूव हमें स्टॉक में देखने मिलेगा। तो स्टॉक अगर नीचे में 110 के सपोर्ट्स को तोड़ता है या ऊपर में 140 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है, हम तभी कैमलिन फाइन में किसी भी प्रकार का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक क्या बताया आपने मोहिनी जी? आईटीसी होटल और लेमन ट्री होटल, ये 2 इनके होटल स्टॉक्स हैं और आईटीसी होटल पे 176 की बाइंग है, लेमन ट्री होटल्स पे 120 की बाइंग है इनकी। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको ये दोनों स्टॉक वैसे चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं तो बताइएगा ही, लेकिन क्या इस पूरी ही इंडस्ट्री में कुछ और पसंद है आपको या फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक पसंद है? पिछले कुछ समय में आपने देखा है मोहिनी जी, जो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, हमने उनमें बहुत अच्छा एक मूव देखा है, स्पेशली होटल स्टॉक्स में, चाहे वो शैलेट होटल हो, चाहे वो आईटीसी होटल हो, चाहे वो इंडियन होटल्स हो या चाहे वो लेमन ट्री हो। हमने बहुत अच्छा शानदार मूव हमने स्टॉक्स में देखा है। बट अगर मैं जो स्टॉक्स आपके दर्शक ले रखे हैं, चाहे वो आईटीसी होटल हो या लेमन ट्री हो, तो सबसे पहले मैं आईटीसी होटल की बात करना चाहूंगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है मोहिनी जी, आईटीसी होटल का अच्छा है। स्टॉक एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में ऊपर जा रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अंडर प्रेशर था, लगभग 250 के लेवल्स से हमें स्टॉक में बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर दिखी थी और स्टॉक वहां से 140 के लेवल्स तक आया था। तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड है, जो कि स्टॉक जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल्स पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। बट लेकिन फिलहाल के लिए आईटीसी होटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है। स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, जो हमें बताता है जो कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो रहा है। तो आईटीसी में अगर किसी ने बाय किया है, आई थिंक अराउंड करंट लेवल्स पे ही उन्होंने बाय किया है, तो जब तक स्टॉक 160 155 के लेवल्स को होल्ड करता है, बने रहने की सलाह रहेगी। आपने मेरे से ये पूछा जो कि इस पैक से अगर कोई स्टॉक है जो मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली, तो वो है शैलेट होटल्स। शैलेट होटल्स में हमने मोहिनी जी एक ट्रेंड रिवर्सल ऑब्जर्व किया है जहाँ पे स्टॉक में 810 815 के ऊपर एक स्विंग ब्रेकआउट हमें देखने मिला है और स्टॉक उस स्विंग ब्रेकआउट को मल्टीपल टाइम्स रिटेस्ट भी कर चुका है। तो ये हमें ये भी बताता है जो कि नीचे के लेवल्स में अराउंड 800 810 के बीच में स्टॉक में बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा डिमांड भी है। तो जब तक स्टॉक में 800 790 के लेवल्स होल्ड करते हैं ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ऑन अ क्लोजिंग बेसिस जब तक स्टॉक 790 के नीचे क्लोज नहीं होता है, स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मीडियम टर्म में 900 950 के लेवल्स तक को भी टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। और एक इनके पास सर आईटीसी का मेन स्टॉक भी है 350 के लेवल पर। आईटीसी पर तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोग इसमें बाइंग कर चुके हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ दिखता नहीं है, तो इसमें करना क्या है? मोहिनी जी, अगर मैं सबसे पहले ब्रॉडर सेक्टर की बात करूं जो है एफएमसीजी, हमने पिछले कुछ दिनों में एफएमसीजी सेक्टर्स के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स देखे हैं, जैसे कि नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया। तो इन स्टॉक्स में हमने अच्छे मूव्स देखे। बट लेकिन अगर आप स्टॉक्स जैसे कि आईटीसी हो गया या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने लोज 52 वीक लोज के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमें क्लियरली बताता है जो कि स्टॉक में किसी भी प्रकार का रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है। तो आईटीसी फिलहाल के लिए, क्योंकि स्टॉक में किसी भी प्रकार का रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक ब्रॉडर मार्केट को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और जो ब्रॉडर सेक्टर है उसको भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आईटीसी में फिलहाल के लिए किसी भी प्रकार का बुलिश व्यू हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो स्टॉक में अवॉइड ही है फिलहाल के लिए।
बिल्कुल। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी मिड कैप्स की, और इस वक्त मिड कैप 100 जो इंडेक्स है उसमें करीबन 400 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मिड कैप इंडेक्स काफ़ी अच्छा तेज़ी से चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन निफ्टी मिड कैप में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अगले स्टॉक पर आते हैं और अगला सवाल शामिल करते हैं। शुभम जी का सवाल है GAEL पर। ये सवाल है यानी कि गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इस पर इनका सवाल है कि इनकी बाइंग प्राइस 180 की है, शॉर्ट टर्म का व्यू है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे हैं। 180 रुपए में बाय किया है तो थोड़ा सा ऊपर ही बाय किया है स्टॉक को। आई थिंक प्रोबेबली अभी रिसेंट का जो हाई है उसी के पास उन्होंने GAEL को बाय किया है, गेल को, गुजरात अंबुजा को। बट लेकिन करंट प्राइस जहां पर है स्टॉक अपने प्रायर स्विंग ब्रेकआउट को इन द लेवल्स ऑफ 165 166 के पास वहां पे रीटेस्ट कर रहा है। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है। पर लेकिन अगर किसी भी वजह से स्टॉक में मोहिनी जी हमें बिलो 163 160 के नीचे किसी भी प्रकार का क्लोज अगर हमें देखने मिलता है तो फिर स्टॉक को एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं अरिहंत जी का। अरिहंत जी, आइनॉक्स